Okay, let us see this question. Okay, so simple pendulum made of the string of length L and the bob of mass M is released from a small angle. ये बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि थीटा नॉट एक स्मॉल एंगल है. क्या फायदा होता है स्मॉल एंगल का पता होना चाहिए. स्मॉल एंगल में टेन थीटा और साइन थीटा बराबर होता है जो कि थीटा के बराबर हो जाता है. अगर कोस थीटा है तो 1 हो जाता है. ये छोटी मोटी चीजें याद होनी चाहिए. अब क्या हो गया, ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम केप्ट ऑन द हॉरिजॉन्टल लोएस्ट पोजीशन, बाउंस करता है इलास्टिकली. तो बेसिकली ऐसा कुछ सिचुएशन है कि एक ब्लॉक है कैपिटल एम और ये स्मॉल एम मास का एक बॉब जो है आके इसको टकरा जाता है साहब. तो स्मॉल एम था और स्ट्रिंग का लेंथ दिया है एल, ये दिया है थीटा नॉट. तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं बेटा मैं, जब ये नीचे आएगा बॉब तो इसका एक वेलोसिटी होगा. देखना एक ट्रिक है. ट्रिक क्या है कि जब कोई भी पार्टिकल नीचे आता है, इफ ओनली ग्रेविटी इज डूइंग वर्क, यानी कि केवल अगर ग्रेविटी वर्क कर रहा है, बाकी वर्कडन नहीं है. देखो इसमें एक टेंशन लग रहा है, बट टेंशन का वर्कडन जीरो है, तो सिर्फ ग्रेविटी का वर्कडन है. तो ग्रेविटी का वर्कडन अगर रहेगा तो उस केस में क्या होता है, जब नीचे आता है ना, तो वेलोसिटी हो जाता है √2gh. और अगर मैक्स हाइट पता करनी है तो v²/2g से निकाल सकते हैं. ये ट्रिक आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ये यहाँ पे यूज कर सकते हैं. तो जैसे ही नीचे आएगा, मान लो ये एच हाइट नीचे आ गया, तो इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा बॉब का, √2gh. यानी कि ये बॉब जब आ रहा होगा यहाँ पर तो इसका वेलोसिटी होगा √2g. अच्छा एच कितना होगा सर, इजीली निकाल सकते हैं. ये एल है, ये एल कॉस थीटा है, तो ये आ जाएगा एल माइनस एल कॉस थीटा नॉट. ये हमारा 2gh आ गया. अब क्या होगा बेटा, अब इससे इलास्टिकली टकराएगा. अब ये इलास्टिकली इससे टकरा गया तो हमने पता है इलास्टिक कोलिजन में टकराने के बाद इसका v निकाल सकते हो. तो v का फॉर्मूला होता है u1 माइनस u2, नहीं u नहीं, m1 माइनस m2. तो m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2. अब u2 तो जीरो, यहाँ पे दूसरा पार्टिकल रेस्ट पर है, बट u1 जीरो नहीं है, u1 है √2g है, तो उसको लिख देते हैं. m1 क्या था, स्मॉल m कैपिटल m स्मॉल m कैपिटल m इंटू √2gh. इस वेलोसिटी, अब इसमें देखो चूंकि कैपिटल M बड़ा है तो आप चाहो तो माइनस साइन बाहर निकाल के m माइनस एम अपॉन m प्लस एम लिख सकते हो. माइनस साइन ये बताएगा कि टकरा के वापस इस स्पीड से जाने वाला है. अब मैंने बोला ये वापस जाने वाला है, तो ये बोल रहा है कितने एंगल तक चला गया, θ1. तो यानी कि अब ये वापस गया v1 से वापस गया तो कितना जाएगा ऊपर. सर ने क्या बोला था, कितना ऊपर जाता है, एच मैक्स कितना ऊपर जाता है, अभी तो बोला सर ने v²/2g, यानी कि आ जाएगा v1²/2g. और चूंकि ये h है वापस है l माइनस एल कॉस, इस बार θ1 हो जाएगा. तो ये आ गया v1² = 2gl1 माइनस कॉस θ1. v1² का वैल्यू कहाँ से आएगा, ये रहा v1² का वैल्यू क्या होगा, m माइनस एम अपॉन एम प्लस एम स्क्वायर इंटू 2g इंटू एच. एच का वैल्यू क्या था, l1 माइनस कॉस θ0 इज इक्वल टू 2gl1 माइनस कॉस θ1. 2gl कट जाएगा है ना, और 1 माइनस कॉस θ का फॉर्मूला लगा दो. तो 1 माइनस कॉस θ का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर θ/2. अब ये छोटे छोटे एंगल है, वापस से वही बकवास. तो साइन थीटा को θ2 से 2 कट गया, तो ये जाएगा कैपिटल M स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m स्क्वायर इज इक्वल टू θ0²/4 इज इक्वल टू θ1²/4. θ0²/4 θ1²/4. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली कि 4 से 4 कट जा रहा है ना, स्क्वायर रूट ले लो. तो कैपिटल M माइनस स्मॉल m कैपिटल M प्लस स्मॉल m इज इक्वल टू θ1/θ0, या उल्टा लिख लो θ0/θ1 इज इक्वल टू m/m. तो यहाँ से आप इजीली m/m कंपोनेंट और डिविडेंडो लगा के कर सकते हैं. θ0 प्लस θ1 θ0 माइनस θ1. तो शायद आपको यही कुछ पूछा था उन्होंने, कैपिटल M कितना होगा. तो कैपिटल M विल बी स्मॉल m इंटू θ0 प्लस θ1 θ0 माइनस θ1. आंसर ठीक है बेटा, थैंक यू.